हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम्स की दुनिया में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी बखूबी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में आपको पढ़ाया था, आपको मैंने डिजीज के बारे में बताया था। उसमें हमने बैक्टीरिया के बारे में जाना था कि कौन सा बैक्टीरिया किस डिजीज से रिलेटेड है, वो कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है। साथ में उसके सिम्टम्स भी देखे थे कि कौन कौन से लक्षण हमको देखने को मिले थे जिसकी वजह से वो डिजीज हुई थी। वो डिजीज हमने जानी थी बैक्टीरिया के जरिए। अभी उसी का सेशन 2 है, यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। उसमें हम जानेंगे कि वायरस से रिलेटेड कौन सी बीमारियां हैं, कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं जिनके बारे में जो बैक्टीरिया के जरिए हुई थी, अभी वायरस के जरिए जानेंगे, साथ में प्रोटोजोआ के जरिए जानेंगे और साथ में ऐसे थोड़े से और वायरस जानेंगे जिनकी वजह से अलग अलग डिजीज देखने को मिली थी। अभी सेशन अपना देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। साइंस से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट दिखाने जा रहे हैं जो हर एग्जाम्स में या हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है। बायोलॉजिकल 10 से 20% मिलती है, जिसमें 90% क्वेश्चन कहाँ से डिजीज से बनते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बायोलॉजी का, जिसमें डिजीज से क्वेश्चन 90% पूछे जाते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे वायरस के जरिए होने वाली डिजीजेस। वायरस के जरिए होने वाली डिजीजेस, वायरस को हिंदी में क्या कहा जाता है? विषाणु कहा जाता है। और बैक्टीरिया को हिंदी में कहा जाता है जीवाणु। बैक्टीरिया को जीवाणु कहा जाता है। अभी हम देखेंगे एड्स के बारे में। हमारा पहला पहला क्या है? पहली बीमारी हमारी क्या है? एड्स है। तो अधिकतर दो लोगों के बीच में इंटीमेशन के जरिए होने वाली एड्स की एक बीमारी है, जो गलत तरीके से होने के साथ साथ में एड्स जैसी वायरस जो होता है, HIV वायरस है, जिसके जरिए ये डिजीज होती है। तो एक गलत इंटीमेशन के जरिए ये डिजीजेस उत्पन्न होती हैं। उसके जरिए जब रिप्रोडक्शन चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे, उसमें इन चीजों के बारे में आपको जानकारी देते चलेंगे। इसने क्या करा है? प्रतिरक्षा प्रणाली, ये अंग है या ऑर्गन्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इसने प्रतिरक्षा प्रणाली को इफेक्ट किया है, उसको टारगेट किया है और उसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है। क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है। अभी सेकंड देखेंगे क्या क्या है यहाँ पर। डेंगू के बारे में बात हो रही है। डेंगू कहाँ से उत्पन्न होता है? डेंगू सबको पता है, मच्छरों के द्वारा उत्पन्न होने वाली डिजीज क्या है? डेंगू है। जैसे मलेरिया है, ऐसी बहुत सी डिजीजेस हैं। कुछ सिम्टम्स ऐसे देखने को मिलते हैं गंदे पानी के जरिए जो मच्छर उत्पन्न होते हैं, जिनमें क्या होता है? गंदे बैक्टीरिया या वायरस होते हैं, जिसके जरिए वो डिजीजेस फैलती हैं। अभी क्या है? अभी डेंगू फीवर क्या है यहाँ पर देखेंगे। संपूर्ण शरीर, खासकर सिर एवं आंख जोड़, क्या है यहाँ पे देखेंगे। ऑर्गन्स कौन से हैं? आंखों को इफेक्ट करता है सबसे ज्यादा। पूरी बॉडी इफेक्ट कर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? डेंगू बुखार, जिसके जरिए बुखार आता है। फीवर में सबको पता है पूरी बॉडी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है बेसिक 98 टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर 98 से ऊपर फीवर बढ़ रहा है या बॉडी का तापमान बढ़ रहा होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, तो क्या वो पूरी तरीके से बुखार में आ जाता है। इसने क्या करा है? आंखों को इफेक्ट किया है, जोड़ों को इफेक्ट किया है, हमारे जॉइंट्स को इफेक्ट किया है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। उसके साथ में अरबों वायरस, मतलब ढेर सारे वायरस मिलकर, अरबों का मतलब है बहुत सारे वायरस ऐसे हैं जो इकट्ठा होते हैं। उसके साथ में ढेर सारे वायरस इकट्ठा होने के बाद में क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं। ऐसे करके ढेर सारे वायरस अपना क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं इकट्ठा। जो साइड इफेक्ट्स क्या है? एकदम से अटैक होने के बाद में क्या होता है? हमारे ह्यूमंस की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं, जो कि उनसे फाइट नहीं कर पाते हैं। उनसे फाइट ना करने की वजह से क्या हो रहा है? आंखों एवं मांसपेशियों एवं सिर में और जोड़ों में दर्द होने लगता है। जोड़ों में दर्द होने लगता है, जिसकी सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए। आंखों का दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। अरबो वायरस, बहुत सारे वायरस ऐसे मिलकर जो होते हैं, क्या करेंगे? ऐसे ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने के बाद में इफेक्ट करेंगे, जिससे हमारी बॉडी की एंटीबॉडी जिससे लड़ नहीं पाती है। उसके साथ में हमको क्या डिजीज होती है? डेंगू बुखार होता है। अभी तीसरी देखेंगे क्या है। पोलियो के बारे में जानते हैं। पोलियो क्या चीज है? पोलियो वायरस के जरिए हमको, ये वाला वायरस हमको क्या करता है? पोलियो, अधिकतर छोटे बच्चों में पोलियो का टीका लगाया जाता है। पोलियो का टीका लगाया जाता है किसके जरिए? रीढ़ की हड्डी और गले को इफेक्ट करता है। सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट करता है? रीढ़ की हड्डी को और गले को इफेक्ट करता है। आगे देखेंगे फीवर, इसमें फीवर आता है, बदन में दर्द होता है रीढ़ की हड्डी में, जिसको क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी बैकबोन होती है, उसका उसमें क्या होता है? 24 ऐसे करके देखेंगे, ऐसे करके हमारी पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है, जिसमें ऐसे करके
गोल 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 क्या होंगे, 24 बोन्स होंगी। 24 बोन्स देखने को मिलती है। रीढ़ की हड्डी में 24 हड्डियां देखने को मिलती है, जिसमें लास्ट वाला इफेक्ट जो होता है जहां से हिप्स अटैच होते हैं वहां पर क्या है 24 बोन्स के साथ में नीचे वाला हिस्सा जो है इफेक्ट हो जाता है, उसकी सेल्स जो होती हैं वो नष्ट कर देता है। कौन नष्ट करता है? पोलियो वायरस नष्ट करता है। इससे क्या होता है, पोलियो जैसी बीमारियां होती हैं, सबको पता है कि हमारी जो पूरी बॉडी है, हमारी पूरी जो बॉडी है वो किसके जरिए चल रही है? बैकबोन के जरिए मूवमेंट हो रहा है। तो बैकबोन के जरिए हो रहा है, रीढ़ की हड्डी के जरिए हो रहा है। हम मूव ऑन कर रहे हैं, हम झुक रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसके जरिए ऐसा हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ हड्डी के जरिए हो रहा है, बैकबोन के जरिए हो रहा है। इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और हिंदी में क्या कहा जाता है? मेरुरज्जु भी कहा जाता है। मेरुरज्जु भी कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड का नाम मेरुरज्जु बायोलॉजिकल लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो उसको मेरुरज्जु कहा जाता है। अभी ये मैंने आपको वायरसेस के बारे में बताया, तो कुछ ऐसे वायरस थे जिनकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, डिजीजेस पैदा हो रही हैं। अभी हम आगे देखेंगे इस सेशन के बारे में। यहाँ पर आगे देखेंगे 4 नंबर पर कौन सा वायरस है? खसरा वायरस है। खसरा क्या है? खसरा देखा होगा, बॉडी में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। वो किसकी वजह से हो रहे हैं? मॉर्बिली के जरिए हो रहे हैं। एक मॉर्बिली एक क्या है? वायरस है। मॉर्बिली एक वायरस है जो हमारी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे लाल लाल दाने हो जाते हैं। इसका सिम्टम्स भी यही है, छोटे छोटे दाने होना। तो किसके जरिए हो रहा है? पूरी बॉडी में इफेक्ट कर रहा है, पूरी बॉडी में हमारे हो रहे हैं। इसको खसरा कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? खसरा कहा जाता है। हिपेटाइटिस क्या होता है? जैंडवाइस। हिपेटाइटिस क्या होता है? जिसको पीलिया कहा जाता है। बेलवेरी सुना होगा आपने, मैंने आपको बायोलॉजी के साथ में। बेलवेरिन क्या है? एक ऐसा पदार्थ है जो हमारी बॉडी में क्या होता है? रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है? लार्जेस्ट इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, बड़ी आंत से रिलीज होता है। तो क्या करता है? गंध को पीला कलर देने का काम करता है। पीला कलर देने का काम करता है, जो कि यकृत को सबसे पहले इफेक्ट करता है, क्योंकि यकृत वाइल जूस रिलीज कर रहा है। यकृत वाइल जूस रिलीज कर रहा है, गॉल ब्लैडर को दे रहा है। गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है? पित्त का निर्माण कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, उसने क्या करा, हमारी बॉडी में वो पीलापन जब ज्यादा हो जाता है, अधिक मात्रा में हो जाता है, तब हमारी आंखों के अंदर जो व्हाइट हिस्सा है वो पीला पड़ जाता है। नाखून हमारे पीले पड़ जाते हैं, हमारे पैरों के नाखून पीले पड़ जाते हैं, और इसी के साथ में यूरिन भी पीला आने लगता है। इसके साथ में देखेंगे हमारी त्वचा पर हल्का सा पीलापन नजर आने लगेगा। देखेंगे तो इसके सिम्टम्स ऐसे ही हैं, जो पूरी बॉडी पर पीला पीला झलकने लगता है। इसके सिम्टम्स ऐसे ही हैं। तो किसके? कोलेस्ट्रॉल वायरस होता है। कोलेस्ट्रॉल वायरस माइक्लोनिकोरस के जरिए होता है। इसको क्या कहेंगे? मूत्र पीला आ रहा है, आंखें पीली पड़ जाती है, त्वचा पीली पड़ती है, और साथ में यूरिन भी पीला आ रहा है, आंखें पीली होंगी। इसके हो गए सिम्टम्स जिसके जरिए हम पहचान सकते हैं कि हमको पीलिया हुई है या नहीं हुई है। देखेंगे वायरस के बारे में बताया है, जिसने सबसे पहले किसको अटैच किया है? लिवर को अटैच किया है। लिवर को अटैच किया है सबसे पहले, और लिवर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लिवर वो हिस्सा होता है तो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। जैसे मान लो अगर हमारी, जैसे आप लिजर्ड को देखते हो, छिपकली को देखते हो आप, छिपकली की पूंछ टूटने के बाद में वो रीजनरेट करती है, वो रीजनरेट करती है जिस तरीके से। ऐसा सिर्फ हमारी बॉडी में ऑर्गन कौन सा है? लिवर ही ऐसा है। तो क्या करता है, अपनी बॉडी अगर उसके कोई भी टुकड़ा खराब है, या फिर वो टुकड़ा कट गया है, या फिर डैमेज हो गया है, तो क्या करता है, लिवर अपने आप अपनी बॉडी को रिकवर कर लेता है, फिर से वापस से अपने आप पहले जैसा बना लेता है। ये कैपेसिटी सिर्फ इसके अंदर होती है। हमारी पूरी बॉडी में एक ऑर्गन सिर्फ ऐसा लिवर ही होता है जो अपने आप को फिर से जनरेट करता है। रेबडियस क्या है? ये क्या करता है? नर्वस सिस्टम को अटैच करता है। सबसे पहले अटैक किस पे करता है? नर्वस सिस्टम पे करता है, जो हमारे माइंड में होता है, ब्रेन में होता है। ब्रेन में न्यूरॉन्स होती हैं। न्यूरॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं तो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम कहा जाता है जिसको। अभी देखेंगे रैप्डो वायरस के बारे में। रैप्डो वायरस ने क्या करा? ये रोग, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये रोग सबसे ज्यादा कुत्ते के काटने से फैलता है, डॉग्स के काटने से फैलता है। डॉग ने काटने के बाद ह्यूमंस के अंदर रैप्डो वायरस गया। रैप्डो वायरस जाने के बाद में क्या हुआ? रैप्डो वायरस जब बॉडी में गया, बॉडी में एंटर करने के बाद में क्या हुआ? जब रैप्डो वायरस एंटर हो गया, उसके बाद में सेम ह्यूमन जो होते हैं, जो मेल जो होता है या फीमेल होती है जिसको काटा होता है कुत्ते ने, वो क्या करता है? सेम वैसी हरकत करने लगता है जैसे एक डॉग करते हैं। जैसे
एक डॉग करता है उसी की तरह लार गिराना, जीभ बाहर करना, इसके सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। ये एक डिजीज जो होती है एक डॉग के जरिए ह्यूमन के अंदर आने वाला, ह्यूमन के अंदर आती है। ये हो गया। अभी देखेंगे मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस के जरिए इसने ब्रेन को अटैक किया। इसमें क्या होता है, हाई फीवर हो जाता है, बहुत तेज बुखार देखा जाता है इसमें, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे वायरस हो गए। अभी देखेंगे चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स क्या होता है, चिकन पॉक्स भी एक ऐसा है, छोटी माता जिसको कहा जाता है, जो कि वायरस के थ्रू होने वाला है। छोटे छोटे कंचे जैसे देखने को दाने मिलेंगे आपकी बॉडी पर, जो बहुत ज्यादा जलन देते हैं, जो बहुत ज्यादा उसमें पानी भरा हुआ होता है, जल होता है थोड़ा सा, जो बहुत ज्यादा फैले होते हैं, जो लाल कलर के दाने जैसा बुखार होता है बॉडी पे और शरीर पर दाने होते हैं लाल लाल। इसको ही छोटी माता या फिर चिकन पॉक्स कहा जाता है। आगे देखेंगे किसके, वेरियोला वायरस के जरिए, वेरियोला वायरस के जरिए हमारी बॉडी में देखा जाता है। अभी देखेंगे संपूर्ण बॉडी को अटैक करा। अब दाने तो सबको पता है, छोटी माताएं नॉर्मल है, अधिकतर घरों में भी हो जाता है ये डिजीज, सबको पता है, नॉर्मल वे में पूरी बॉडी में देखने को मिलता है। इन्फ्लुएंजा क्या है, ये भी एक वायरस है जो संपूर्ण पूरी बॉडी पर अटैक कर रहा है, जो पूरी बॉडी पर अटैक कर रहा है मिक्सो वायरस के जरिए। ये मिक्सो वायरस के जरिए होता है गलचोद, छींक और बेचैनी की सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। गलचोद होता है, बेचैनी होती है, छींक आने लगती है, जिसके जरिए से ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। पूरी बॉडी के बारे में बात हो रही है। मिक्सो वायरस के जरिए ऐसा हुआ, इसके जरिए हुआ, मिक्सो वायरस के जरिए हुआ। अभी आगे देखेंगे स्मॉल पॉक्स क्या है, छोटी चेचक कहा जाता है, छोटी माता भी इनको बोला जाता है। छोटी स्मॉल लैंग्वेज में देखा जाए तो इसने क्या करा, पूरी बॉडी को अटैक किया। पूरी बॉडी को अटैक करने के बाद में वेरसीला वायरस ने इसको अटैक किया। वेरसीला वायरस ने क्या करा, वेरसीला वायरस ने इसको अटैक किया सबसे ज्यादा। वेरसीला वायरस के जरिए अटैक हुआ, क्या पूरी बॉडी को देखा, इसमें हल्का बुखार आया, शरीर पर पिटिकाएं आ गई। शरीर पर पिटिकाएं आने के बाद में क्या हुआ, इसको स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। छोटे छोटे दाने देखने को मिलते हैं। फंगा क्या कहा जाता है, गोइट्री कहा जाता है, जिसको जो थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है, जिससे तेज ज्वर के साथ में मुंह में खोलने में कठिनाई होती है। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होती है, थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होती है, जिसके जरिए मुंह खोलने में दिक्कत होती है, बात करने में दिक्कत होती है। तेज फीवर भी आ जाता है, किसके जरिए हुआ, ये थायराइड ग्लैंड में हुआ, घोंघा के जरिए। घोंघा एक डिजीज है, इसके बारे में यहाँ पे हमने बात करी। अभी प्रोटोजोआ के बारे में बात करेंगे। प्रोटोजोआ क्या है, सबसे पहले देखेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ में सबसे पहले डिजीज मलेरिया है, जो गंदे मच्छर उत्पन्न होते हैं नाली में, गड्ढे में उत्पन्न होते हैं, किसके जरिए होती है, प्लाज्मोडियम के जरिए होती है। तो प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम है। इसके लक्षण देखेंगे, बॉडी में कंपन होना, साथ में बुखार आना, बॉडी का कपमर होना मतलब कपकपाहट होना, या फिर बुखार आना। ठंड के साथ जो बुखार आता है उसको मलेरिया भी कह सकते हैं, जो हमारे क्या करता है, लिवर को और आरबीसी सेल्स को, आरबीसी सेल्स मतलब रेड ब्लड सेल्स होता है, रेड सेल बोला जाता है, जो कि लाल रक्त कणिकाएं जिनको कहते हैं, जिनसे मिलकर हमारा ब्लड होता है, ब्लड में ही ये सेल्स पाई जाती हैं। आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है। 3 तरीके का ब्लड सेशन आप मेरा देख लो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इस टॉपिक पे भी चर्चा करी है। जिस बच्चे ने मेरा लास्ट सेशन नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है, वो पार्ट 1 भी देख सकता है, जिसके बारे में मैंने वहां पे बैक्टीरिया को बखूबी एक्सप्लेन किया है। अगर बैक्टीरिया आपको समझ में आ गया तो आप वायरस की तरफ बढ़िए। हमारा सेशन 2 है, जिसमें मैं आगे डिजीज को ही मैं आगे और एक्सप्लेनेशन के साथ में समझा रही हूँ। अभी देखेंगे एंटोमीबा क्या है, जिंजे वेलियस क्या है, ये क्या कर रहा है, पायरिया के बारे में बात हो रही है। पायरिया क्या है, दांतों में होने वाली वो डिजीज है जिसके जरिए दांत खराब हो जाते हैं, मसूड़े खराब हो जाते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़े फूल जाते हैं, जिसके जरिए डिजीज क्या होती है, पायरिया कहा जाता है, जिसको यहाँ लिखा भी है, मसूड़ों से रक्त निकलना, जो एंटोमीबा के वायरस होता है, जो हमारे मसूड़ों में लग जाता है। इसीलिए कहते हैं दांतों को मांजना चाहिए, दांतों को स्वस्थ रखना चाहिए, ताकि ऐसी डिजीज दांतों तक ना पहुंच पाए, क्योंकि खाना खाने में सबसे ज्यादा हेल्प कौन कर रहे हैं, हमारे टीथ कर रहे हैं। अभी स्लीपिंग देखेंगे। स्लीपिंग सिकनेस क्या है, सोने की बीमारी क्या है भाई, सोना सबको पसंद है। आप तो कह रहे हो कि ये बहुत अच्छी बीमारी आ गई, इसका तो सबसे बढ़िया बीमारी है कि तो सबको हो जानी चाहिए, सबको ऐसा लग रहा होगा अभी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है सबसे ज्यादा। तो बच्चे स्टडी करने वाले हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको ज्यादा नींद की जरूरत नहीं है। प्रॉपर ह्यूमंस को
6 घंटे की नींद ही अवेलेबल होती है, लेकिन 6 से आप 8 घंटे भी सो सकते हो अगर स्टडी के बेस पे पढ़ रहे हो तो। अगर आप काम कर रहे हो, आपका ब्रेन थक रहा है, तो प्रॉपर 8 घंटे की आपको नींद लेनी चाहिए। 8 घंटे प्रॉपर नींद का टाइम होता ही होता है, ताकि आपको ब्रेन को रेस्ट मिल सके। और जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तो और ही ज्यादा रेस्ट करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो डिजीज में बदल जाए। ट्रिपेनोसोमा जो डिजीज है, ट्रिपेनोसोमा एक वायरस का नाम है। तो क्या कर रहा है, हमारे सोने की क्रिया को अंदर से जनरेट कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, बहुत नींद आती है, सिंपल सी बात है, सोने की बीमारी है तो सोओगे, खाओगे थोड़ी ना। आगे देखेंगे डायरिया क्या है। अधिकतर छोटे बच्चों में देखी जाती है डायरिया। उनके अंदर छोटे बच्चों में इसलिए डायरिया देखी जाती है, अधिकतर ये ठंडी के असर से ज्यादा होती है, जिसके अंदर जिसकी बॉडी का टेम्परेचर अंदर से ठंडा होता है, उसमें ये डिजीज देखी जाती है। इंटेस्टाइन को सबसे पहले इफेक्ट करती है। और इसमें क्या है, एंटमीबा हिस्टोलिका, एंटमीबा हिस्टोलिका जो होता है वायरस का नाम है। वायरस नहीं है, सॉरी, सारे प्रोटोजोआस के नाम से। जो डायरिया प्रोटोजोआ के जरिए होता है, इसमें श्लेष्मा होता है, खून के दस्त आने लगते हैं। छोटे बच्चे को खून का दस्त आना ये बहुत बड़ी बात होती है। कुछ बच्चे इसके जरिए खत्म भी हो जाते हैं, इसके इसीलिए उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। अभी हमने प्रोटोजोआ के बारे में जाना, अभी फंगस के बारे में जानते हैं। कुछ फंगस के जरिए भी डिजीजेस होती हैं। अभी देखेंगे अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, लंग्स को अटैक करता है। सबसे पहले थोड़ा देखेंगे अच्छी तरीके से। एस्पिरिगस क्या होता है, फिग्मेटोसा तो होता है। हमारी बॉडी में अस्थमा जो होता है वो अधिकतर फीमेल्स में पाया जाने वाला रोग है। अस्थमा अधिकतर फीमेल्स को ही होता है। क्या होता है, इसमें एक्सरसाइज करने में दिक्कत होती है, और अधिकतर ऐसा मादा में पाया जाता है। ये रोग सिर्फ फीमेल्स में मिलता है। अभी देखेंगे एथलीट्स क्या होता है और फूड क्या होता है। सबसे ज्यादा पैरों पर अटैक करता है। टीनिया प्यूटस क्या होता है, टीनिया प्यूटस क्या होता है, ये पैरों की त्वचा को कटने फटने और मोटा होने देता है, या होता है, कुछ भी कह सकते हो। पैरों का कटना फटना देखा होगा, जो एजदार इंसान होता है उसके पैर कट जाते हैं, फट जाते हैं, बूढ़े होने के बाद में भी ऐसा होता है। तो किसके जरिए हो रहा है, टेनिया पेडस के जरिए हो रहा है, एथलेटिक्स के जरिए हो रहा है। पैरों की बीमारी है कि पैरों की डिजीज है। अभी देखेंगे स्कैबिस क्या है, खाज खुजली क्या है, स्किन का रेड पड़ जाना, उसमें वाइट वाइट खाल का छूटना, रेड रेड खाल का छूटना क्या होता है, स्किन पर अटैक करता है। एक्रोस स्कैबिस क्या होता है, ये वायरस का नाम है, जो हमारी बॉडी पर व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स होने लगते हैं स्किन पर, और ये एक प्रकार की डिजीज ही है। क्या है, एक प्रकार की डिजीज ही है। आगे देखेंगे इस बारे में क्या है। ये वायरस है, 2 टाइप्स के और वायरस बचे थे, इधर देख लो। ब्लाइंडनेस क्या है, गंजेपन का होता है, जिसमें बाल नहीं आते हैं। टीनिया कैपिट्स क्या होता है, टीनिया कैपिट्स क्या होता है, कि बालों की उत्पत्ति नहीं होने देता है। ये जेनेटिक भी हो सकता है, कभी ऐसा हो किसी के माँ बाप के बाल नहीं हो या कम हो, तो ये जेनेटिक भी होता है। उसके जाहिर सी बात है उसके बच्चों में भी बाल नहीं होंगे। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं विग का इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल ही उनका जो सर होता है बिल्कुल ही गंजा होता है, उसमें सिर्फ हल्के हल्के से रुएं देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होता है, सिर के बाल जो होते हैं सारे टोटल और गिर जाते हैं। रिंग ग्रो क्या होता है, दाद जिसको कहा जाता है। रिंग ग्रो क्या है, दाद जिसको कहा जाता है। दाद खुजली होती है, खुजली होने के बाद में वो स्पॉट रेड कलर का चेंज हो जाता है। आगे देखेंगे क्या है, स्किन पर होता है, पूरी स्किन जो होता हो जाती है। इसके एलर्जी होने लगती है, इचिंग होती है, बहुत ज्यादा जलन पड़ती है उसमें बहुत ज्यादा। अगर दांत सही समय पर इलाज ना कराओ तो पूरी बॉडी में भी फैलता है, पूरी बॉडी में भी फैलता है। किसके जरिए फैलता है, ट्राइकोटन लैक्ट्रियोसोम के जरिए फैलता है। लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं, ये चीज आपको दिख रही है। तो आम डिजीज है, लोगों को पता ही होगा। आम असल जिंदगी में भी ऐसा क्या होता है, अधिकतर लोगों को ये डिजीज देखने को मिल जाती है। अभी आगे देखेंगे क्या है, थोड़ी सी थ्योरी के साथ में डिजीज को समझेंगे। इसमें रोगी लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इसमें कलर ब्लाइंडनेस का नाम सुना है अपने, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में ही बात हो रहा है। अनुवांशिक रोगों के बारे में बात हो रही है। तो जेनेटिक मतलब माँ बाप को अगर वो रोग है तो जाहिर सी बात है वो बच्चे में होगा ही होगा, वो बच्चे में होगा ही होगा। ये उन रोगों के बारे में है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बच्चे जो जेनेटिक होते हैं,
जो जेनेटिक बच्चे होते हैं उनके देखे होंगे आपने, किसी का होंठ कटा होता है, किसी का पैर कटा हुआ होता है या मुड़ा हुआ होता है, हल्का सा हाथ तिरछा होता है, किसी के पैर ऐसे गोलाकार होते हैं, किसी के पैर ऐसे गोलाकार हो जाते हैं, किसी के हाथ देखे होंगे टेढ़े तरीके से होते हैं, जैसे हमारा हाथ थोड़ा सा इस तरीके से आता है, किसी किसी के हाथ इस तरीके से भी आते हैं, बहुत से ऐसे अलग अलग तरीके से देखा होगा। बहुत सी डिजीज ऐसी हैं जो माँ बाप से बच्चों को मिलती ही मिलती हैं। डायबिटीज का नाम सुना है? अगर अगर देखा जाए, अगर फीमेल्स को डायबिटीज है तो उसका आने वाला जो बच्चा होगा, अगर लड़का है उसके क्रोमोसोम्स एक्स वाई हैं, तो सिंपल सी बात है डायबिटीज उसके बच्चे को होगी होगी। तो पिता से रोग होता है, पिता को रोग होता है, वो क्या होता है बेटी के गुणसूत्र में जाता है। जो बच्चों अगर लड़की पैदा हुई तो वो उसको डिजीज क्या होगी, वो लड़की को होगी। ये जब क्रोमोसोम्स के बारे में हम पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे कि कौन से माता पिता के जरिए किस बच्चे में, लड़का या लड़की में वो डिजीज कब कैसे उत्पन्न होती है। अभी इस सेशन की तरफ देखते हैं। इसमें हरा कलर दिखाई पड़ता है। फेसबुक का कलर देखा होगा आपने। फेसबुक एक ऐप है जिसका कलर ब्लू क्यों रखा गया है, कलर ब्लाइंडनेस के जरिए रखा गया है कि जेनेटिक रोग है, ये जेनेटिक रोग है, उनको क्या है, ये चीज लाल दिख रही थी, फेसबुक लाल दिख रहा था, इसीलिए उसका कलर नीला रखा गया ताकि वो कलर ब्लाइंडनेस लोगों को भी पता चल सके क्या है, वो फेसबुक है। अभी आगे देखेंगे इसमें रोग वाहक स्त्रियां स्त्रियां नहीं होती हैं। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसमें दोनों की गुणसूत्र की संख्या एक्स एक्स हो, मतलब जब फीमेल होगी। गुणसूत्र की बात एक्स और वाई होगा तो मतलब लड़का पैदा होता है, एक्स और एक्स होगा मतलब लड़की पैदा होगी। और अगर लड़की है जिसके क्रोमोसोम एक्स एक्स है तब ये कौन सा रोग प्रभावित होगा, स्त्रियों में होने वाला रोग है। तो सिंपल सी बात है, क्रोमोसोम्स की बात करी गई है तो एक्स और एक्स ही होगा, तभी क्या होगा, तभी इस तरीके से देखेंगे हम, उसमें कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी आपको। आगे देखेंगे क्या है, अनुवांशिक रोग के बारे में ही बात हो रही है। अभी देखते हैं यहाँ चीज। इस रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर आधा घंटा 24 घंटे, सामान्यतः 24 घंटे याद रखेंगे, औसतन 2 से 5 मिनट, 2 से 5 मिनट तक का थक्का नहीं बनता है। अभी नॉर्मली देखेंगे हमारी चोट लगने के बाद में क्या होता है, इस तरीके से जाली टाइप से बनने लगता है, जाली टाइप से बन जाता है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स भी हो जाते हैं, छोटे छोटे ब्लड क्लॉट, छोटे छोटे चोट लगने के बाद में क्या होता है, इससे जाली टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है बॉडी में हमारी। स्ट्रक्चर बनने के बाद में क्या होता है, वहां पर ब्लड देखा होगा आपने, डॉट 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 तरीके से वो ब्लड वहां पर जमा हो जाता है, वो ब्लड वहां पर जमा हो जाता है। ये मुख्यतः पुरुषों में होता है। क्या होता है, ये मुख्यतः पुरुषों में होता है। ये रोग तभी होता है जब इनके दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स होंगे, एक्स एक्स होंगे। यहाँ पे फीमेल्स की बात करी गई है और एक्स एक्स प्रभावित होगा। एक्स एक्स क्या होता है, फीमेल्स के क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर लड़की पैदा होने वाली होती है तभी फीमेल्स में, मोस्टली फीमेल्स में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जब प्रभावित होगा तब इस रोग, ऐसा रोग हो सकता है। इस रोग का वाहक स्त्रियां है। हेल्डन नामक, हेल्डन का एक साइंटिस्ट है, कौन है, हेल्डन है, यहाँ पे लिखा है। हेल्डन का मानना है कि यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ था। अभी आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, उसके थ्रू आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं प्रॉपर खड़ी हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ। अभी बात, जैसे इंसान को चोट लगती है तब क्या होता है, ऐसा जालीनुमा स्ट्रक्चर बनता है। जालीनुमा स्ट्रक्चर बनने के साथ में वो ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो रुक जाता है, थक्के बन जाते हैं, खून के थक्के बन जाते हैं। हमारा खून जो होता है, ब्लड हमारा बाहर नहीं निकलता है, एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग हमारी हो जाती है, खून का थक्का बन जाता है, रुक जाता है। लेकिन अभी देखेंगे क्या, ब्रिटेन के जो महारानी है विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया है जो ब्रिटेन की महारानी है, उनके अंदर क्या था, उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही थी, उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही थी। मतलब उनको अगर हल्की सी खरोच भी आती है तो क्या हो रहा है, तो ब्लड बाहर निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, मतलब उसमें ब्लड रुक नहीं रहा, ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है। ये ब्रिटेन की महारानी के अंदर एक डिजीज थी और ये सबसे पहले उनको ही हुआ था, उनमें ही ये सिम्टम्स देखे गए थे। इसीलिए उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा था ताकि उनको कोई भी हल्की सी भी उनको खरोच ना आ सके, क्योंकि उनके अंदर क्या हो रहा था, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही थी, खून का थक्का नहीं बन रहा था उनके अंदर। आगे देखेंगे क्या है। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन समझ में आ रहा होगा। कोई भी सेशन आपको समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको मैं इजीली में आंसर पुटअप करूंगी, बहुत अच्छे तरीके से आंसरों का जवाब दूंगी। दिस डिजीज ऑफ इन द वुमेन,
अभी देखेंगे यह रोग स्त्रियों में होने वाला है। गृहस्थी स्त्रियों में गुणसूत्र की संख्या 45 होती है। क्या देखते हैं अभी, क्या किसके बारे में बात हो रही है? जेनेटिक डिजीज के बारे में बात हो रही है। टर्नर सिंड्रोम के बारे में बात हो रही है। टर्नर सिंड्रोम क्या है अभी देखेंगे हम। सिंड्रोम के बारे में क्या है अभी देखेंगे। प्रॉपर एक्स एक्स एक लड़की का क्रोमोसोम्स है, एक्स वाई प्रॉपर एक लड़के का क्रोमोसोम्स है। बॉयज में ये देखने को मिलता है, गर्ल्स में ये देखने को मिलता है। अभी 40 अभी देखेंगे क्या है हमारी प्रॉपर जो है 21 गुणसूत्रों की संख्या होती है। 21 होती है, 21 इधर से होती है, 21 इधर से होती है। जब क्रोमोसोम्स की संख्या 45 हो जाए, जब क्रोमोसोम्स की संख्या 45 हो जाए तब डाउन सिंड्रोम जैसी कंडीशन आ सकती है। डाउन सिंड्रोम जैसी कंडीशन जब आती है, जब क्रोमोसोम्स की संख्या अधिक हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। अब अधिक मात्रा में कोई भी चीज होगी तो जाहिर सी बात है वो हानिकारक है। हमारी बॉडी पर्टिकुलर एक इजी फॉर्म में, एक इजी फॉर्म में किसी भी चीज को ऑब्जॉर्व कर रही है, किसी भी चीज को ले रही है, उसको देखेंगे हम कि वो कभी भी अपनी मतलब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा हमारी बॉडी कुछ भी नहीं लेती है। हमारी बॉडी को पता है पर्याप्त मात्रा में उसको क्या चाहिए है, क्या नहीं चाहिए है। अगर उसको क्रोमोसोम्स का नंबर 45 हो गए तो जाहिर सी बात है डाउन सिंड्रोम हो गया। उसको डिजीज होती है क्रोमोसोम्स नंबर बढ़ने की वजह से। क्या हो रहा है? बढ़ने की वजह से हो रहा है मेकिंग देम डेवलपमेंट स्किल्स। अभी देखेंगे इसके बारे में। जननांग प्राय अविकसित होता है। इसमें क्या होता है उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो मतलब उसका जो होता है थर्ड जेंडर के बारे में आपने सुना होगा। तो ना फीमेल होते हैं और ना मेल होते हैं। ना तो वो नर होता है और ना ही वो मादा होती है, ना ही वो मादा होती है। उसके अंदर ना एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है, ना उल्टा है। यहाँ पे एक्स एक्स क्रोमोसोम्स नहीं है उसके अंदर, ना ही वो एक्स वाई क्रोमोसोम्स है उसके अंदर। उसमें क्या हो गया 45 क्रोमोसोम्स हो गए। उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जब क्रोमोसोम्स की संख्या ज्यादा बढ़ गई तो उसका क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन जो था वो जनरेट नहीं हो पाया। वो जनरेट नहीं हो पाया। जनरेट ना होने की वजह से क्या हुआ, जिससे वो कपास स्ट्रेलिन होती है, जिससे वो थर्ड जेंडर हो जाते हैं, जिससे वो थर्ड जेंडर हो जाते हैं। ना वो फीमेल होती है ना वो मेल होता है। उनको पीरियड्स भी नहीं होते जैसे फीमेल्स को होते हैं। उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो एक बच्चे को पैदा कर सके। उनके अंदर ये चीज नहीं होती है जो एक मेल्स और फीमेल्स की होती है। उनका स्ट्रक्चर आधा मेल्स की तरह होता है, आधा फीमेल्स की तरह होता है। कुछ ऑर्गन्स उनके डेवलप होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। कुछ वो फीमेल्स की तरह विकसित होती हैं और कुछ फीमेल्स की तरह विकसित नहीं भी हो पाती हैं। डाउन सिंड्रोम के बारे में बात की जो क्रोमोसोम्स के जरिए एक डिजीज होती है। ये क्या पर्टिकुलर एक जब हम देखा होगा जेनेटिक नर और मादा जब इंफ्यूजन करते हैं, जब प्रॉपर इंटीमेशन कर रहे होते हैं, फ्यूजन कर रहे होते हैं, उसके दौरान क्या होता है गुणसूत्र क्रोमोसोम्स की संख्या इधर उधर हो जाती है। जब तब क्या होता है डाउन सिंड्रोम जैसी डिजीज उत्पन्न होती है। वहां पर ये हो गया डाउन सिंड्रोम। अभी आगे देखेंगे क्या है। इस रोग में ग्रसित रोग मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोरी और अनियमित रूप से शारीरिक ढांचा जो होता है, इसमें मोगोलिज्म भी कहा जाता है। इसको किसको कहा जाता है? ये एक ऐसे डिजीज है जो ग्रसित ऐसे लोग जो होते हैं मंद बुद्धि हो जाते हैं, आंखों का टेढ़ा हो जाना। कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों को जिनकी आंखें हम देख रहे हैं, वो देख सीधा रहे होते हैं लेकिन उनकी आंखें इधर को हो रही होती हैं या इधर को हो रही होती हैं। ऐसी डिजीज भी किसके जरिए होती है? जेनेटिक के जरिए होती है, गुणसूत्रों के जरिए होती है। गुणसूत्रों के जरिए होने वाली डिजीज के बारे में ही मैं अभी बता रही हूँ आपको, इतनी टाइम से बता रही हूँ। तो डाउन सिंड्रोम में ही ऐसा आता है, जो कि डाउन सिंड्रोम में ही ऐसा आता है। अभी देखा होगा पर्टिकुलर पैर जिसके टेढ़े होते हैं, वो चल तो सीधा रहा होता है लेकिन पैर उसके टेढ़े दिख रहे होते हैं। ऐसे ही आंखों का होता है, जीभ टेढ़ी हो जाती है, किसी किसी की आंखें टेढ़ी होती है, किसी की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। ये प्रॉपर डिजीज किसमें होती है? ये प्रॉपर डिजीज जो होती है डाउन सिंड्रोम में देखी जाती है। और इसको मैगोलोजिन भी कहा जाता है। इसको मैगोलोजिन भी कहा जाता है। ये डिजीज जेनेटिक है। ये जैसे माँ बाप से मिलने वाले जो रोग होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, ये उनके बारे में बात हो रही है। आगे देखेंगे क्या है। आगे कुछ नहीं है, आगे देखेंगे। यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त हुआ, यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त हुआ। यहाँ पे मैंने आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया। डाउन सिंड्रोम के बारे बाद में हमें यहाँ पे भी बताया कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सामने देखते हैं लेकिन इधर देखने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे इधर देखते हैं, इधर देखने की कोशिश करते हैं। ये सब डाउन सिंड्रोम की वजह से होते हैं। ना वो एक्स एक्स होता है उन लोग क्रोमोसोम्स, ना एक्स वाई क्रोमोसोम्स होता है। ऐसी डिजीज बहुत रेयरली होती है। ऐसा बाई चांस ऐसा हो सकता है, रेयरली ऐसा हो सकता है कि वो क्रोमोसोम्स इधर से उधर हो जाए, जिसकी वजह से 21 क्रोमोसोम्स की जगह 45 हो जाए और वो डाउन सिंड्रोम में डिजीज चेंज हो जाए।
उम्मीद करती हूँ आपको सेशन समझ में आया होगा और बने रहिए हमारे सेशन के साथ में। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी जानकारी लेने के लिए यहाँ उसको समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सेशन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं जल्दी हम नए सेशन के साथ में। थैंक यू वेरी मच।